पहले चरण में बढ़त के दावे और दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों पर दबाव बनाने की बात कही तो वोटिंग में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती बीजेपी शासित राज्यों से करने पर भी सवाल उठाया। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसे तेजस्वी की हार की बौखलाहट करार दिया। देखिए रिपोर्ट। दूसरे चरण का मतदान कराने में जुटा है। मतदान केंद्रों तक ईवीएम पहुंचाए जा रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर जनता उसी उत्साह मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी जैसे पहले चरण के मतदान में बूथों के बाहर लंबी कतार लगी थी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 65% मतदान हुआ, जो 1952 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड है। इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। गृह मंत्री को कोई काम नहीं है। पटना में लगातार कई दिनों से डेरा बनाए हुए हैं। कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, निर्देश दिए गए हैं, अपने रेंज का देखना है, उनको कहां डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। मतलब सीएम हाउस से भी एक आध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है जिला के अधिकारियों को। जनता एक पांव पे खड़ी है। संविधान का जिन लोगों ने शपथ लिया है, न्यायपूर्ण काम करें, दबाव में ना करें। सवाल यहीं तक सीमित नहीं रहा। कागज लहराते हुए ये भी कहा कि चुनाव में केंद्रीय बलों की ज्यादातर कंपनियां उन राज्यों से बुलाई गई जहां बीजेपी का शासन है। 68% ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से हैं। ये आंकड़ा भाजपा या एनडीए शासित इन राज्यों से आए हैं जवान। उत्तर प्रदेश से 40 कंपनियां, गुजरात से 27 कंपनियां, मध्य प्रदेश से 23 कंपनियां, असम से 15 कंपनियां, महाराष्ट्र से 25 कंपनियां, छत्तीसगढ़ से 15 कंपनियां, राजस्थान से 10 कंपनियां, मिजोरम और हरियाणा से 8-8 कंपनियां, नागालैंड से 15 कंपनियां, मेघालय से 7 कंपनियां, गोवा से 6 कंपनियां, त्रिपुरा से 5 कंपनियां और उत्तराखंड से 4 कंपनियां, यानी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। हालांकि तेजस्वी के आरोपों को सत्ता पक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने कहा कि पहले चरण के मतदान से महागठबंधन की हार तय है, इसलिए तेजस्वी यादव पहले से बयानबाजी कर रहे हैं। मुंह में सरसों तेल लगा के बैठे हैं। बिहार की सम्मानित जनता मैंडेट दे दिया एनडीए के समर्थन में, विकास जीत गई, जंगल राज हार गई। और रही बात उनका जो सपना है कि सारे क्रिमिनल बाहर चले जाएंगे, जेल के अंदर चले जाएंगे, तो हम समझते हैं कि क्राइम का जनक तो सबसे बड़का उनके घर में बैठे हुए हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी। इंटेलेक्चुअल क्राइम का महाजनक रे भाई, ये कौन दोहरा चरित्र अपना रहा है तेजस्वी जी, जिसके घर में सिस्टम था और वही कह रहा है कि जेल भेज देंगे। ये तो बिहार की जनता जो है ना हंसेगी रे भाई इस बात को सुन करके। बिलाई कहीं भक्ति हुआ है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस हो गया ना, तो इनके पास भी लहसुनिया बम है। लहसुनिया बम जब पटकिएगा ना तो वो ऐसे ही पट करके गायब हो जाएगा। ये क्या, ये तो डेली जो बोलते हैं हर दिन उनका ये ऐसे कई दोहे वो गुनगुनाते हैं और उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर लेते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति को आज भ्रष्टाचार के सबसे बड़े 2 मामलों में जमानत पर काम करना पड़ रहा है, लैंड फॉर जॉब आज सुनवाई टल गई और इसके ठीक पहले उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं आईआरसीटीसी में। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, तो सजा याफ्ता।
तेजस्वी जी देखिए, हार की बौखलाहट अब सताने लगी है। पूर्वानुमान पहले से हो चुका है। पूरी बिहार की जनता नकार दी है। महागठबंधन कहीं टक्कर में ही नहीं है। जो परिणाम आएंगे 14 को वो सामने है। बिहार की जनता ने क्या इसको किसके पक्ष में दिया है वो पूरी तरह से साफ होने वाली है। तो अब हारे को हरी ना। आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता मतदान के लिए तैयार है। 11 नवंबर को आखिरी चरण की वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजों के बाद साफ होगा कि सरकार कौन बनाएगा और जो आरोप लगाए गए उसमें कुछ दम था या इसका मकसद कुछ और था। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।